देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज लिखना है तुम लोगों को कितना 7। क्या लिखना है 7। और नाम है इसका क्या बोलो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करेंट। लिखो हिंदी में क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में इसी को अल्टरनेटिंग करंट। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यहाँ से क्या लेते हैं ए और यहाँ से क्या लेते हैं सी, तो बोलते हैं इसको एसी अल्टरनेटिंग करंट। लिखो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। एक धारा होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक धारा होता है दृष्ट धारा। दृष्ट धारा इसको बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं एसी। और इसको बोलते हैं हम डीसी। डीसी। अरे तुम बाहर निकलो, निकलो बाहर, निकलो कॉपी लेके बैग तक लेके निकलो, जा चले जाओ जहाँ जाना है। क्या यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एसी। इसको क्या बोलते हैं, एक और होता है दृष्ट धारा जिसको हम क्या बोलते हैं डीसी। अब समझो ध्यान से, ये प्रत्यावर्ती धारा तो इसी चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है क्या बोलो प्रत्यावर्ती धारा, इसके बारे में पढ़ोगे इसमें। लेकिन ये जो दृष्ट धारा है जिसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट करंट, इसको तुम पढ़ के आ चुके हो किसमें एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में पढ़े थे। एक्सरसाइज 3 में जो पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे, दृष्ट धारा के बारे में। समझे बात को, ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं ना। एक्सरसाइज 3 में जितना भी कुछ आप लोग पढ़े हैं, जिस धारा के बारे में पढ़े हैं, वो कौन सा धारा है बोलो दृष्ट धारा। आज हम दोनों में एक बार फिर से क्या देख लेते हैं, अंतर को देख लेते हैं। इधर लिखे हम प्रत्यावर्ती धारा और इधर लिखे हैं दृष्ट धारा। समझे बात को, तो बोलो प्रत्यावर्ती धारा हम किसे कहते हैं बताइए एक बार। हालांकि हम बता भी चुके थे कि प्रत्यावर्ती धारा हम किसे कहते हैं। बोलो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, बताओ तो कोई। हाँ, इसका परिभाषा लिखो, इसका परिभाषा लिखना प्रत्यावर्ती धारा का। वह धारा, लिखिए वह धारा जो समय के साथ, जो समय के साथ अपना, तो वह धारा जो समय के साथ अपना दिशा क्या करके चले बोलो बदल के चलती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समय के साथ अपना डायरेक्शन को क्या कर लेगा, बदल लेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे देखो अभी करंट जो है यहाँ पर मान लो ए पॉइंट है और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है बी पॉइंट है। अभी करंट जो है मान लो ए से किधर जा रही है बी की ओर। अभी करंट किधर जा रही है ए से बी की ओर जा रही है। तो कुछ समय के पश्चात यही करंट जो है किधर चलने लगेगी, बी से किधर बोलो ए की ओर। फर्स्ट बार में ये करंट ए से किधर जा रही थी बी की तरफ। कुछ समय के पश्चात यही करंट जो है बी से किधर जाने लगेगी ए की ओर जाने लगेगी। तो समय के साथ अपना दिशा को क्या कर लेता है, बदल लेता है। उसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट। इसको सूचित किससे करते हैं एसी से। किससे करते हैं एसी से। अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट है, कोई फिक्स नहीं है कि आगे जाएगा, कब आगे जाएगा कब पीछे आएगा, कोई फिक्स नहीं है। आगे भी चल सकता है पीछे भी चल सकता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या बोलो अल्टरनेट, अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया, अल्टरनेट है। कोई दिक्कत है बताओ, समझे। अगर हम इस धारा का बात करें, लिखो इसका परिभाषा, लिखो वह धारा
वह धारा जो समय के साथ, तो लिखा है यहाँ पर वह धारा जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है उसे दृष्ट धारा कहते हैं। दृष्ट मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। बैटरी होता है, मोबाइल का बैटरी जो होता है, मोबाइल का बैटरी, घड़ी का बैटरी, तो ये सभी कौन सा करंट से चलता है बोलो? डायरेक्ट करंट, वो डीसी करंट है। जो है एक ही दिशा में चलता है। अगर ये करंट जो है ए से किधर जा रही है बोलो? बी की ओर। अगर ये करंट ए से बी की ओर जा रही है तो हर वक्त चाहे तुम किसी भी समय में आकर के देखो ये करंट को, हर हमेशा ये करंट किधर से किधर जाएगी? ए से किधर? बी की तरफ। लेकिन यहाँ पर ये करंट अपना दिशा को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। तो दिशा बदल के चलने वाली धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और दिशा नहीं बदल के चलने वाली धारा को क्या कहते हैं? दृष्ट धारा। समझे? चलिए अब दोनों का ग्राफ हम समझेंगे। यहाँ पर होता है 0 और किसका? प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। हालांकि वहाँ पर आर्मेचर को घुमाए थे उस दिन, वो कौन सा जनरेटर था बोलो तो? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ाए थे ना। तो उससे जो करंट उत्पादन हुआ था, विद्युत वाहक बल निकला था, उसका जब हमने ग्राफ खींचा था तो वो ग्राफ किस तरह से गया था बोलो? ऐसे गया था। याद है? समझे कि नहीं समझे? ये ग्राफ याद है सबको? चलिए, यही ग्राफ है किसका बोलो? प्रत्यावर्ती धारा का, अल्टरनेटिंग करंट का। ये देखो नो, यहाँ से जो है यहाँ पर क्या है? 0 से उठता है किधर गया बोलो? ऊपर। देखो यहाँ पर 0 से ऊपर की तरफ क्या लेते हैं? प्लस। ये मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ क्या लेते हैं? प्लस। यही मूल बिंदु से किधर? नीचे की तरफ क्या लेते हैं? माइनस। तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ क्या लेंगे? मतलब ये ग्राफ अभी किस में चल रहा है बोलो? प्लस में। ये देखो ये जो है ये किस में चला है? मूल बिंदु से किधर है? नीचे है। नीचे है ना, मतलब ये किस में चला है? माइनस में। यहाँ पर देखो तो मूल बिंदु से क्या है? ऊपर है। ऊपर है तो किस में? प्लस में। मतलब ये करंट जो है किस में चलती है? एक बार प्लस में चलती है, अरे आधा चक्कर किस में? प्लस में। अब फिर आधा चक्कर माइनस में। तो ये करंट आधा चक्कर प्लस में, कभी माइनस में, कभी फिर प्लस में, कभी फिर माइनस में चलती है। मतलब प्लस माइनस अपनी दिशा को क्या करके चलती है बोलो? बदल के चलती है। आया समझ में बोलो? तो ये जो ग्राफ हम खींचे हैं, ये ग्राफ किसका है? प्रत्यावर्ती धारा का। इसका बात करें, इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, समझना। ये तुम्हारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। मतलब ये किस में सिर्फ चलता है? प्लस में। दिशा चेंज नहीं करता है। मतलब यहाँ पर ये जो प्लस में चला है ये हुआ एक दिशा, और ये जो माइनस में चला है ये हो गया दूसरा दिशा। यहाँ पर दिशा नहीं बदलती है, तो केवल एक ही दिशा में चल रही है, प्लसे में सिर्फ चल रही है। इसको बोलेंगे क्या बोलो? दृष्ट धारा। बनाओ, चित्र बनाओ। ये अंतर भी समझ रहे हैं, उसके बारे में जान भी रहे हैं। ये दोनों में अंतर हुआ, ये पहला अंतर हो गया। इसका डिफिनेशन ही पहला अंतर है, समझे? पहला अंतर कैसे? दिशा बदल के चलती है। दिशा क्या करके चलती है? बदल के चलती है। वो दिशा बदल के नहीं चलती है। आया समझ में? वो दिशा नहीं बदलती है समय के साथ। लिखो यहाँ पर, इसमें लिखना, प्रत्यावर्ती धारा में लिखना, यह केवल क्या करती है बोलो तो? यह केवल ऊष्मीय प्रभाव दिखाती है। इसका दूसरा अंतर लिखते हैं, लिखो ऊष्मीय कोमा
रासायनिक कॉमा पर क्या लिखे, यह केवल कौन सा प्रभाव, कौन, प्रत्यावर्ती धारा, उसमें प्रभाव दिखाएगा। आया समझ में। और ये जो है तुम्हारे पास क्या, दृष्ट धारा, ये क्या करेगा, यह उसमें रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, दिखाता है। तो ये भी क्या दिखाता है, उसमें प्रभाव, और वो भी क्या दिखाता है, उसमें प्रभाव। लेकिन ये जो है ये ना ही रासायनिक प्रभाव दिखाता है और ना ही चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। अब सवाल उठता है क्यों। क्वेश्चन अगर पूछ दे तुमसे कि प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव क्यों नहीं प्रदर्शित करती है, तो क्या जवाब होगा। सबसे पहले कौन सा प्रभाव देखेंगे हम लोग, रासायनिक। रासायनिक प्रभाव में हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। एक हम पात्र लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इसमें दो छड़ लगाते हैं, यहाँ देखो लगाते हैं। एक का नाम रखते हैं एनोड, इसको ए से दिखाते हैं, और एक का नाम क्या रखते हैं, कैथोड, जिसको हम किसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। दिखाते हैं, बताओ, दिखाते हैं। और इसके अंदर जो है विद्युत अपघट्ट क्या बढ़ा रहता है, विलयन। विद्युत अपघट्ट क्या बढ़ा रहता है, विलयन। और यहाँ पर जो है हम लोग क्या जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बैटरी। हम बताएं बैटरी कौन सा धारा देता है, दृष्ट धारा देता है कि प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा देता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बैटरी को जोड़ देंगे इस तरह से, ये दोनों छड़ में, मान लो यहाँ पर बैटरी ले गए, जोड़ दिए, यहाँ पर एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस होगा, इस तरह से। तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये बैटरी का क्या होगा, माइनस टर्मिनल। तो बोलो ये जो तुम्हारे पास छड़ है इसको किससे कनेक्ट किए हम, बैटरी के किस टर्मिनल से, प्लस से किए हैं। तो प्लस से किए ना छड़ को कनेक्ट, इसलिए इसका नाम क्या रह जाएगा, एनोड। और ये छड़ को किससे कनेक्ट किए हैं, माइनस से, माइनस प्लेट से कनेक्ट किए हैं बैटरी का, तो इसलिए इसका नाम क्या रह जाएगा, कैथोड। आया समझ में। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड क्या रहेगा, हर वक्त फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। समझो, यहाँ पर एनोड और कैथोड क्या रहेगा, बोलो, फिक्स रहेगा। मतलब हर हमेशा ये छड़ क्या बना रहेगा, बोलो, हर हमेशा ये छड़ क्या बना रहेगा, एनोड। क्यों बना रहेगा एनोड, क्योंकि इसको किससे कनेक्ट किए हैं, और हर हमेशा ये छड़ क्या बना रहेगा, माइनस। माइनस को क्या बोलते हैं, कैथोड। हर हमेशा ये छड़ प्लस बना रहेगा, हर हमेशा ये छड़ क्या बना रहेगा, माइनस। इसको बोलते हैं परमानेंट। परमानेंट मतलब क्या, ये परमानेंट क्या दिखाएगा, एनोड, ये परमानेंट क्या दिखाएगा, कैथोड। आया समझ में। यहाँ पर दृष्ट धारा यानी कि बैटरी नहीं जोड़ करके अगर हम कौन सा धारा जोड़ दे, प्रत्यावर्ती धारा जोड़ दे, तो होगा क्या, होगा क्या, अगर इसको मिटा के यहाँ पे क्या जोड़ दे, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से, समझो। आया समझ में। क्या है कि इसका ग्राफ इस तरह से जाता है ना, इस तरह से ना, इसलिए ये इसका जो है संकेत भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही। कि नहीं समझे। तो अगर हम यहाँ बैटरी हटा के कौन सा करंट जोड़ दे, बोलो, प्रत्यावर्ती धारा को जोड़ दे, तो होगा क्या, बोलो। ये प्रत्यावर्ती धारा क्या करता है, समय के साथ अपना दिशा को क्या कर लेता है, बदल लेता है। मतलब मान लो अभी देखो, जैसे ही जोड़े तो ये बना रहेगा क्या, बोलो, प्लस। अभी देखो ये प्लस है, ये क्या होगा, माइनस। कुछ समय के बाद ये बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो माइनस प्लस एनोड कैथोड, एनोड कैथोड होते रहेगा। ये बनेगा एनोड, तो ये रहेगा कैथोड। जैसे यहाँ पर धारा क्या करेगा, दिशा को चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा एनोड, फिर ये क्या बन जाएगा, कैथोड। तो उल्टा पुल्टा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड परमानेंट नहीं रह पाएगा। रह पाएगा क्या, समझा। यहाँ पर एनोड और कैथोड परमानेंट रूप से बना नहीं रहेगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो है प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव को नहीं दिखा पाएगा। जो हम नीचे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यहाँ पर,
विद्युत अपघट विलयन लेकर के, उसमें हमको पता ही नहीं चलेगा कि किधर विलयन किधर भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा कि कैथोड की तरफ भागेगा, किधर भागेगा पता नहीं चलेगा। नहीं आया समझ में? कब पता नहीं चलेगा बोलो तो? जब उसमें क्या जोड़ देंगे? प्रत्यावर्ती धारा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसको जोड़ने से क्या होता है? समय के साथ अपना दिशा को क्या करता है? बदलता है, जिससे क्या होगा? एनोड और कैथोड बार बार चेंज होते रहेगा, प्लस माइनस चेंज होते रहेगा। जब चेंज होगा तो सही मात्रा में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, रासायनिक प्रदर्शन को हम नहीं दिखा सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं सही तरह से। इसीलिए यहाँ पर हम बताए कि प्रत्यावर्ती धारा जो है रासायनिक प्रभाव को नहीं दिखाती है। अब एक सवाल और है, ये चुंबकीय प्रभाव क्यों नहीं दिखाती है? ये देखो, तार लपेट के हम लोग क्या बनाते हैं? परिनालिका बनाते हैं ना। और इसमें हम मान लो फर्स्ट बार में बैटरी जोड़ दिए, देखो प्लस, और ये क्या है? माइनस जोड़ दिए। अभी देखो ये प्लस है, ये क्या है? माइनस। मान लो अगर हम इस परिनालिका से करंट पास करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बोलो? करंट पास करने से, किसी तार में करंट पास करते हैं तो ये क्या बन जाता है? चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये खुद चुंबक बन जाएगा। चुंबक में कितने पोल होते हैं? 2 पोल, एक N होगा, एक S होगा, बोलो 2 पोल बन गया। तो यहाँ पर परमानेंट रूप से क्या बना रहेगा? N और S। चूंकि यहाँ पर हम क्या जोड़ रखे हैं? यहाँ पर क्या जोड़ रखे हैं? बैटरी। बैटरी जोड़ने से कौन सा धारा निकलेगा? दृष्ट धारा। दृष्ट धारा निकलने से इसमें क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। जिसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या हुआ? एक पोल बन गया N और एक पोल बन गया S, और ये क्या बन गया? खुद चुंबक बन गया। चुंबक में एक पोल होता है N और दूसरा पोल क्या होता है? S। समझे? और चूंकि यहाँ पर हम जोड़ रखे हैं दृष्ट धारा, दृष्ट धारा जोड़ने से एक पोल N और एक पोल S हर हमेशा बना रहेगा। हर हमेशा क्या बना रहेगा? एक पोल N और एक पोल S बना रहेगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में चलती है, दिशा बदल के नहीं चलती है। एक पोल अगर N बन गया, दूसरा क्या बना रहेगा? S। परमानेंट रूप से रहेगा ना, चेंज होगा कभी? क्योंकि ये दिशा मतलब अपना दिशा को चेंज नहीं करती है। वहीं पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर ये दृष्ट धारा को हटा के अगर हम कौन सा धारा जोड़ दे? प्रत्यावर्ती AC करंट को जोड़ दे यहाँ पर। और AC करंट को कैसे दिखाते हैं? इस तरह से। अब क्या होगा बोलो? ये AC करंट क्या करेगा? अपना दिशा बदल के चलती है ना। यहाँ पे जोड़ दिया ना प्रत्यावर्ती धारा। अभी दिख रहा है ये पोल N और ये पोल क्या दिख रहा है? S। कुछ समय के बाद अपना दिशा को क्या कर लेगा? ये बदल लेगा। तो बदल लेगा तो ये क्या बन जाएगा? S, और ये क्या बन जाएगा? N। फिर अपना दिशा बदलेगा तो ये बन जाएगा N, ये क्या बन जाएगा? S। तो इस तरह से NS 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 दोनों ध्रुव उल्टा पुल्टा बनते रहेगा। तो क्या हम सही प्रयोग कर पाएंगे इस चुंबक का? नहीं न कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा ना ही रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करेगा और ना ही चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दिशा बदल के चलती है। ये एनोड और ये कैथोड दोनों क्या हो जाती है? बदल जाती है। और यहाँ पर चुंबक का ध्रुव हर हमेशा क्या होते रहती है? चेंज होते रहती है। आया समझ में? और ये उष्मा में कोई दिक्कत नहीं है, ये उष्मा में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी उष्मा निकालता अपने अंदर से, और ये भी अपने अंदर से क्या निकालता है? उष्मा निकालता है। बोलो समझ में आया? लास्ट अंतर, चलो दोनों में 3-3 नंबर दो। तीसरा अंतर है प्रत्यावर्ती धारा तार के केवल ऊपरी सतह से क्या करती है? बोलो गमन करती है। गमन करने का मतलब क्या हुआ? गमन मतलब क्या होता है? चलना। क्या करना? चलना। एक होता है गमन का मतलब बेईमानी। आया समझ में? यहाँ पर गमन का मतलब क्या है? चलना, बेईमानी नहीं है। आया समझ में? देखो इधर समझना। मान लो तुम्हारे पास क्या है? तार है। क्या ये? तार है। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, वो केवल तार के कहाँ चलता है? ऊपरी सतह पर। ऊपरी सतह होता है ये वाला सतह। ये देखो ऊपरी सतह दिख रहा है, ये दिख रहा है ऊपरी सतह। तो तार के केवल कहाँ चलता है? बोलो ऊपरी सतह पर। कौन चलता है? बोलो प्रत्यावर्ती धारा। धारा किससे दिखाते हैं? I से। तो तार के कहाँ से चलेगी?
ऊपरी सतह से। कहाँ चलेगी बताओ तो? ऊपरी सतह से। समझे? उसमें लिखो, इसमें लिखो दृष्ट धारा तार के ऊपरी एवं, यह समझ गए ना इसको? प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलेगा बताओ? प्रत्यावर्ती धारा जो है वो तार के ऊपरी सतह से केवल चलेगी। कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं बोलो? दृष्ट धारा जो होता है डायरेक्ट करंट, इसको हम क्या बोलते हैं? डीसी। क्या बोलते हैं इसको बोलो? डीसी। डायरेक्ट करंट जो है वो क्या करती है? तार के ऊपरी एवं भीतरी सतह, तार के ऊपरी एवं क्या बोलो? भीतरी सतह दोनों से क्या कर सकती है बोलो? गमन कर सकती है। कैसे? मान लो तुम्हारे पास कोई तार है इस तरह से, ये तार है, तो दृष्ट धारा डायरेक्ट करंट ये तार के ऊपरी सतह से तो चलवे करेगा, ठीक है? साथ साथ कहाँ से चल सकती है बोलो? भीतरी सतह से भी चल सकती है। कौन सा धारा बोलो? दृष्ट धारा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया समझ में?